नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आपको सैलरी देनी है या नहीं देनी है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, जो कि आज चौथी सुनवाई होनी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज फाइनल हियरिंग हो चुकी है। इस पे क्या फ़ैसला आया या फिर क्या फ़ैसला आने वाला है, और जैसा कि हमने पिछले डेट पे बताया था कि कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत होगी तो हम राहत देंगे, तो राहत कर्मचारी को दिया गया या फिर मालिक को दिया गया। इन सारी बातों की हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस घड़ी की इंतज़ार हम सभी लोगों को काफ़ी पहले से थी, कई लोग कमेंट्स करके भी पूछ रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा, तो वो बहुत जल्द ही आने वाला है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर पे फाइनल बहस हो गया है और कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। और आप पूछेंगे कि कोर्ट ऑर्डर कब सुनाएगी, या फिर आपने जैसा कि बताया था किसको राहत दिया गया, तो इन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे। लेकिन पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। हुआ यह था कि पूरे देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। जैसे ही 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू होता है, वैसे ही स्कूल, कॉलेज, दुकान आदि, फैक्ट्री सभी बंद हो जाते हैं और उसमें काम करने वाले लोग एक तरह से कहें तो बेरोज़गार हो जाते हैं। मतलब उनके पास काम नहीं रहता है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, उनके पास रोजी रोटी की समस्या आ जाती है। और चूँकि पूरे देश में रेल, बस आदि सभी बंद थे, फिर भी वो क्या करते हैं, उनके पास भुखमरी की जब नौबत आती है तो वो पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल चुके होते हैं। ऐसा शायद नेशनल न्यूज़ में ना ही आता अगर आप सोशल मीडिया में उन सारे वीडियो को वायरल ना करते। उसके बाद इसका काफ़ी असर होता है। हमने भी एक ई पेटिशन कैंपेनिंग किया था और 29 मार्च 2020 को गृह मंत्रालय के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 3 में जाकर के आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी कर्मचारी की सैलरी में कटौती नहीं करेगा और न ही सैलरी देने में देरी करेगा। इसके साथ ही उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि कोई प्रवासी मजदूर है और कहीं पे किराए पे रह रहे हैं तो मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान उनसे किराए की मांग नहीं करेगा और न ही उनको उस दौरान अपने घर से निकाल सकता है। केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन कुछ मालिकों को रास नहीं आता है और उसको चुनौती वो सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 27 अप्रैल 2020 को होती है, जिसमें कि मालिकों के तरफ से ये कहना है कि चूंकि लॉकडाउन के दौरान हमारी कंपनी बंद है, ना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और ना ही हम उसको एक्सपर्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है वो असंवैधानिक है और भेदभावपूर्ण है और वो हमारे ऊपर लॉकडाउन के दौरान सैलरी देने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने नोटिफिकेशन को रद्द कराने की मांग की। माननीय कोर्ट ने उस दिन सुनवाई करते हुए फिलहाल राहत देने से मना कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। केंद्र सरकार को नोटिस होने के बाद पहली जो सुनवाई होती है 15/5/2020 को होती है, जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ में आपको ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मालिकों को राहत देते हुए सरकार को ये कहा है, चूँकि उस दिन केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। तो इसी पे जो नेशनल मीडिया के द्वारा ये कहा गया था कि कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ये रिप्लाई नहीं लाते हैं तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, और जिसको हमने गलत बताया था और पूरे प्रूफ के साथ बताया था। उसमें ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था ये भी हमने आपको दिखाया था। आज वो बात हमारी सही होते हुए साबित हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज़ में जाकर के पढ़ेंगे तो अभी बहुत कुछ आपको देखने पढ़ने को मिलेगा। खैर, उसके बाद तीसरी जो सुनवाई होती है 26/5/2020 को होती है और उस दिन कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर अंतरिम राहत की जहां ज़रूरत होगी दी जाएगी और जारी रखी जाएगी। और उस दिन हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि अभी तक अंतरिम आदेश नहीं पास हुआ है किसी भी मालिक के पक्ष में, जो कि आज का ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब फाइल कर दिया है और इसके साथ ही दोनों पक्षों का बहस भी कंप्लीट हो चुका है। इंडिया टीवी के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में लॉकडाउन के दौरान सैलरी के आदेश 29 मार्च 2020 को सही ठहराया है। इसके साथ ही कहा है कि जो नियोक्ता पूरा वेतन देने में असमर्थता जता रहे हैं उनको अपनी ऑडिट की हुई बैलेंस शीट तथा खाता पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गृह मंत्रालय ने यह हलफनामे में दाखिल किया है कि 29 मार्च का निर्देश लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदा और दिहाड़ी की वित्तीय परेशानियों को कम करने के इरादे से एक अस्थायी उपाय था,
जो कि केवल 17 मई 2020 तक के लिए ही था। केंद्र सरकार ने कहा है कि उस अधिसूचना का समय खत्म हो चुका है। सरकार ने कहा कि उपरोक्त लॉकडाउन में सैलरी वाला नोटिफिकेशन 25 मार्च से 18 मई के दौरान सिर्फ 54 दिन तक प्रभावी था। इस अधिसूचना के बारे में निर्णय करना ना तो न्याय हित में होगा और ना ही जनहित में होगा। अब इसका मतलब ये होगा कि जैसा कि हमने बताया था 18 मई 2020 से जो सैलरी देने की बाध्यता सरकार ने समाप्त कर दी है, यानी कि हर हाल में जो लॉकडाउन 1, 2, 3 था, इसी के बीच जो सैलरी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट के पास होना है। असल में कोर्ट रूम के अंदर दोनों पक्षों ने अपनी क्या क्या बात रखी, ये सारा कुछ फाइनल ऑर्डर के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन इस न्यूज़ ने थोड़ा सा सूटेबल बात बताई है। लेकिन जैसा कि हम ऑर्डर के बारे में ही फाइनली आपको बताते रहे हैं और ऑर्डर का कॉपी जा करके आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने अपना रिप्लाई जमा कर दिया, हियरिंग कंप्लीट हो गई है और ऑर्डर 12/6/2020 को दिया जाएगा या फिर सुनाया जाएगा। और इसके दौरान मतलब अभी से लेकर के और उसके दौरान तक किसी भी एम्प्लॉयर पे कोई कार्रवाई जो है 29 मार्च 2020 के सर्कुलर को लेकर के नहीं होगी। मतलब कोई कंप्लेन इसके बीच प्राप्त होता है तो इस पे कार्रवाई किसी मालिक पे नहीं हुई। अब आप देख लीजिए अगले 8 दिन के लिए अभी राहत दिया गया है, जबकि नेशनल मीडिया के द्वारा काफ़ी पहले आपको बताया जा चुका है और कई बार तो काफ़ी झूठ बोला जा चुका है कि भाई केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि हमने वो ऑर्डर ही वापस ले लिया, और अभी जा कर के आप पढ़ेंगे तो फिर उन्होंने कुछ और बात कही है। खैर सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर आते हैं क्लियर हो जाएगा। अभी भी जिन लोगों को सैलरी नहीं दिया गया है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन कैसे करेंगे इन सारी बातों की जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने 2 वीडियो बना करके बताया है। एक क्या है, आपको पहले मांग करना है, मांग करने के बाद कम से कम 7 से 14 दिन वेट करना है। उसके बाद दूसरा जो है आप अपने एरिया के डीएम के पास कंप्लेन करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और उसका हमने फॉर्मेट भी दिया है। इसमें फाइनल ऑर्डर क्या आएगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि कर्मचारियों के पक्ष में ऑर्डर आना चाहिए। आप लोग का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।